यहाँ जो श्रृंगबेरपुर धाम का नाम श्रृंगबेरपुर पड़ा, ये श्रृंगी ऋषि के नाम पे ही यहाँ का नाम जो है श्रृंगबेरपुर पड़ा। संजीत मिश्रा, एसपी न्यूज़ लाइव से उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के इस समय श्रृंगबेरपुर ब्लॉक अंतर्गत श्रृंगबेरपुर धाम में उपस्थित हुए हैं। हम आज उपस्थित हुए हैं शांता माँ और श्रृंगी ऋषि। यहाँ जो श्रृंगबेरपुर धाम का नाम श्रृंगबेरपुर पड़ा, ये श्रृंगी ऋषि के नाम पे ही यहाँ का नाम जो है श्रृंगबेरपुर पड़ा। और बाकी जानकारी यहाँ पे जो पुरोहित जी हैं उनसे हम लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुपम पंडा है। श्रृंगी ऋषि महाराज शांता मैया के दरबार के पुजारी, श्रृंगबेरपुर धाम। आपसे हम एक जानकारी लेना चाह रहे हैं कि श्रृंगी ऋषि जी और शांता माँ, जैसा कि हम जब स्नान करने आते हैं श्रृंगबेरपुर धाम में, तो इनकी बड़ी कृपा सुने हैं। और जो हमको जानकारी मिली है कि श्रृंगी ऋषि के नाम पे ही श्रृंगबेरपुर धाम का नाम श्रृंगबेरपुर धाम पड़ा है। इसकी सच्चाई थोड़ा सा बताइए आप। जी सर, जो श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा हैं, ये इन्हीं की कृपा से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म भी हुआ, क्योंकि इन्हीं के द्वारा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थे, तब उनके गुरु महाराज जी, राजा दशरथ के गुरु महाराज जी वशिष्ठ जी, उन्होंने कहा यदि आप श्रृंगबेरपुर जाते हैं, वहाँ से श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलाकर अगर यहाँ पर आप यज्ञ करवाते हैं, जो कि पुत्रेष्टि यज्ञ तीनों लोकों में कोई नहीं जानता सिवाय श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा के, अगर आप यहाँ पर यज्ञ करवाते हैं तब आपके 4 संतान का जन्म होगा। तभी ये श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा यहाँ से गए, वहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए, तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। बहुत अच्छा। जैसा कि यहाँ पे जो उपस्थित पुरोहित जी हैं हम लोगों को जानकारी दिए, और जो माता जी हैं, थोड़ा सा माता जी के बारे में आप बताएं। ये माँ शांता मैया, इनको राम की बहन कहा जाता है, क्योंकि ये राम की बहन है ही। जब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, जो कि ये राजा दशरथ और राजा रोमपाद की कन्या है, जो कि ये आंध्र प्रदेश में पली पोसी, और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो यज्ञ के बाद जो शांता होता है, तो उन्होंने कहा शांता में क्यों ना ही अपनी पुत्री को दान कर दे श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा के। श्रृंगी ऋषि महाराज जो थे, ये किसके पुत्र थे? ये ब्रह्मांडक ऋषि के पुत्र थे, और जो कि माता इनकी हिरणी थी। इनकी माता का नाम हिरणी था। जी, हिरणी थी। हिरणी के गर्भ से ये जन्म लिए हैं श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा जी। और आज भी इतनी अपार शक्ति है श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा के चरणों में, क्योंकि जब भगवान का जन्म श्रृंगी ऋषि महाराज के द्वारा हुआ, हम आप तो मनुष्य हैं, आज भी इस दरबार में जिन माताओं बहनों का संतान नहीं है, अगर माँ गंगा जी का स्नान करके 1 लोटा जल अर्पण करता है 12 पूर्णिमा को, तो यहाँ पर अवश्य संतान की प्राप्ति होती है श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा के द्वारा, क्योंकि यहाँ का मुख्य स्थान जो है, ये पुत्र कामना के लिए ही श्रृंगी ऋषि महाराज का दरबार माना जाता है। जैसा कि यहाँ जो पुरोहित जी हैं, आपके द्वारा जानकारी दी गई कि अगर 12 पूर्णिमा को किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, वो आती हैं और गंगा स्नान करके 1 लोटा जल अगर अपनी श्रद्धा से यहाँ पे डालती हैं, तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसी आप पुरोहित जी कह रहे हैं। और देव हैं, देव के बारे में तो हम कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो शक्तियाँ हैं वो अनंत हैं, ना हम उसका वर्णन कर सकते हैं, ना उनके शक्तियों का कोई व्याख्यान कर सकते हैं। हम लोग तो उनके एक बहुत छोटे से अंग हैं और उनके बहुत छोटे से एक बच्चे हैं। और इसी के पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जब भगवान का जन्म इनके द्वारा हुआ, हम आप तो मनुष्य हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा का आशीर्वाद है सभी के ऊपर। और थोड़ा सा आप और बताएं, ये तो
आप जैसा कि देख रहे हैं ये श्रृंगी ऋषि महाराज हैं, आप शांता माँ हैं और बगल में किसकी मूर्ति रखी गई पंडित जी? कड़े धाम वाली शीतला माता हैं, जो कि आषाढ़ की सप्तमी को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। आषाढ़ की सप्तमी जिसमें दाह बैठाया जाता है। महिलाएं एक दिन पूर्व व्रत रहती हैं, दूसरे दिन गंगा जी में आके दाह बैठाती हैं और शीतला माता को जल अर्पित करती हैं, जो कि 2 बजे रात्रि से सारा दिन यहाँ मेला चलता है। और दूसरा मेला जो है कार्तिक की पूर्णिमा को 5 दिन का राष्ट्रीय रामायण मेला लगता है यहाँ पर सिंगवेरपुर धाम में, 5 दिनों का। उसमें भी बहुत बड़ी भीड़ लगती है और पूर्णिमा को और अमावस्या जैसे पुण्य तिथियों पर भी यहाँ अपार भीड़ होता है। हमारा नाम अजय मिश्रा और मैं इस स्थान का पुजारी हूँ। और ये स्थान जो है भगवान से जुड़ा हुआ स्थान, श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पालन करने के लिए 14 साल के लिए वन को यात्रा किए यहाँ, सीता सचिव सहित 2 भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। भगवान राम का आगमन प्रथम बार तमसा दूसर सुरसर तीर, भगवान दूसरी यात्रा सिंगवेरपुर किए। और यहाँ जब रथ से उतरे हैं तो उतरे राम देव सर देखी और कीन ही दंडवत हरस विसेखी, कही कही कोटि कथा प्रसंगा राम बिलोपहि गंग तरंगा। प्रभु राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम पालन माता पिता का वचन पालन करने के लिए सिंगवेरपुर धाम आए। माँ गंगा जी का भाव जुड़ा तो प्रभु गंगा तट पर गए और दरस परस किया कि दरस परस अरु मंजन पाना, हरहि पाप का वेद पुराना, और कही कही कोटि कथा प्रसंगा राम बिलोपहि गंग तरंगा। प्रभु ने अपने मुख बिंदों से सिंगवेरपुर धाम में माँ गंगा जी का बड़प्पन किया है। और यहाँ के माँ जानकी जी ने 14 साल के लिए वन यात्रा किया और यहाँ गंगा जी से प्रार्थना किया कि हे सुर सरही कहीं कर जोड़ी और माति मनोरथ पुरहु मोही, पति देवर संग कुशल बहोरी, लौट करूँ मैं पूजा तोरी। तो गंगा जी को बोलना पड़ा कि हे देवी जानकी जगत जननी, आप 3 लोक 14 भवन की खुद जगदम्बा हैं, आप मुझसे क्या मांगना चाहती हो? मैं आपके देने के लायक तो कुछ नहीं हूँ, आपके पति के नाखूनों से निकली गंगा हूँ, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तो माँ सीता जी ने कहा कि हे देवी गंगा, 14 साल के लिए कठोर जंगल में जा रही हूँ और आपका पूजन करने के बाद पति देवर की कुशलता मांग रही हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले, कुशलता से लौट कर आएँ तो आपकी पूजन करके तब अयोध्या जी जाएँ। तो गंगा जी ने कहा कि तदब देह मैं देह शीशा, हे बेटी आपको आशीर्वाद देने काबिल नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे माँ का शब्द दिया तो माँ का फर्ज होता है पुत्री को आशीर्वाद देना। तो अचल रहे सौभाग्य तुम्हारा, जब लग गंगे जमुनी दलधारा। माँ गंगा जी ने माँ जानकी जी को यहाँ पर आशीर्वाद दिया अचल और सौभाग्य होने का। यहाँ का निषाद जो गुहराज निषाद के नाम से जाना जाते हैं, यहाँ के राजा निषाद जी थे। और जब उनको मालूम पड़ा कि श्री रामचंद्र जी हमारे नगर में आए हैं तो कंद मूल फल लिए भरिभारा, चले मिले प्रभु से मिलने के लिए सिंगवेरपुर पावन धरती पर केवट जी ने श्री रामचंद्र जी से आगमन किया कि प्रभु चलिए मेरे महलों में। तो प्रभु ने कहा कि ग्राम बास मोहि विपिन बस, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। केवट जी मेरा तो 14 साल का वन है, मैं महल जा सकता हूँ, तो 14 साल के लिए जंगल दिख गया है। तब केवट ने कहा यहाँ से कुछ दूर पर युवा है, यहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का केवट ने पहले चरण धूला इस धाम पर। केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमंग अनुराधा चरण सरोज पखारन लागा। प्रभु का चरण इस धाम में केवट जी ने धूले। यहाँ श्री रामचंद्र जी का भाव केवट के पास इन नौका का साधन था। मांगी नाव न केवट आना, कहा है तुम्हार मरम मैं जाना, छुअत शिला भय नार भावहि, आपका चरण में जादू है, प्रभु का चरण के और नौका में बैठाया और यहाँ से राम घाट ले गए, जहाँ राम चौरा घाट, जहाँ भगवान ने शयन किए। तासी सुबह पुनीत वर रघुवर किए विश्राम, 5
का वृक्ष आज भी मौजूद है, जहाँ भगवान ने विश्राम किए हैं। रात्रि भगवान ने विश्राम किए और प्रभु सुबह प्रातः काल उठे, बरगद का बनाए, सन्यासी भेष धारण किए और केवट जी के मदद से गंगा उस पार उतरते हैं। रामचौरा से उतर खाड़ भैंसुर सर रेता, सिया राम गुह लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीन्हा प्रभु से। प्रभु के पास देने के लिए कुछ नहीं कि मैं केवट कुतराई में क्या दूं। तो सिया पिया किया जब जानी न्यारी, पति को मरम को बात को समझने वाली, प्रिय हृदय के बात को समझने वाली जानकी मैया ने मदरी से जुड़ी हुई मुद्रिका उतारा और केवट को कहा उतराई में दे दीजिए। केवट ने कहा आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दुख डाल। हे प्रभु आज तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिरत बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद मैं सूर्य धर लेवा। हे स्वामी फिरते बार आप जो कुछ देंगे उसको मैं प्रसाद समझ कर ले लूँगा, मगर अब आपसे कुछ नहीं लूँगा। भगवान राम जाते टाइम और आते टाइम दोनों बार इस सिंगबेरपुर धरती पर आए और यहीं से भगवान का आगमन और आना जाना दोनों बार हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जय। जैसा कि यहाँ पे जो पुरोहित जी हैं, पुरोहित जी द्वारा ये जानकारी दी गई कि रामचंद्र जी कैसे से गंगा दिए। यहाँ पे जो सादराज गुह थे केवट, उन्होंने रामचंद्र जी को, माता सीता जी को और प्रभु लक्ष्मण जी को नाव से पार किए थे उस पार। तो उस समय तो स्वर्ण मुद्रा चलती थी, आज के जो युग के पैसे हैं ये नहीं चलते थे। तो उन्होंने जब केवट से कहा कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, जब माता जी ने कहा, जानकी माता ने केवट से कहा, तो केवट ने कहा कि प्रभु हम आपके केवल चरण पखारेंगे और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। लेकिन माता जानकी इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने और उनको नाव की उत्तरवाई के रूप में उसको केवट को दे दिए। केवट जो है भाव विभोर होकर और प्रभु के चरण पकड़कर रोने लगे। ये श्री श्रृंगबेरपुर धाम की जो पूर्व की कहानी है, जिसकी कि हम लोग आज कल्पना कर रहे हैं और किताबों में पढ़ते हैं। बाकी बहुत पुरानी कहानी है, इसके बारे में बाकी लोगों से थोड़ा बहुत लोगों को जानकारी मिली। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार रामचंद्र जी और माता जी लक्ष्मण जी और ले चलें अपना कैमरा। तो ये श्रृंगबेरपुर धाम की कहानी है। यहाँ पे बहुत ऋषि थे, से पुरोहित जी जानकारी हम लोगों को दिए। एक श्रृंगी ऋषि थे, रामचंद्र जी थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी एक पावन धरती है, यहाँ पे बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एसपी न्यूज़ लाइव से संजीत मिश्रा, कैमरामैन धर्मेंद्र पटेल जी।